जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम बात करेंगे बिल्व वृक्ष की। बिल्व वृक्ष वास्तव में एक दिव्य पेड़ है, लेकिन हम इसके कुछ जो दिव्य गुण हैं उनसे बहुत ही अनजान है। दिव्य गुण ये है कि इसमें सबसे बड़ा गुण ये है कि जहां पर ये पौधा होता है, जहां पर ये वृक्ष रहता है, लगाया जाता है, या जहां पर इस वृक्ष की उपस्थिति होती है, वहां की वातावरण में सत रज तम जो 3 गुण हैं, उनमें से ये सत गुण को अपने अंदर अवशोषित करता है और उत्सर्जित करता है। यानी कि वहां के वातावरण में सत गुण को प्रधान बनाता है, रज और तम गुण को, तम तत्वों को निष्क्रिय करता है। तो इसका मतलब यह है कि ये वृक्ष है साधना करने के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके आसपास या इसके नीचे बैठकर साधना करना बहुत ही आनंददायक होता है, बहुत ही सफलतादायक होता है। तो इसके नीचे बैठकर जप करना या कोई साधना करना बहुत ही आनंददायक होता है। परमपिता परमात्मा शिव को ये जो है इसीलिए बहुत प्रिय है। दूसरा, इसके नीचे बैठकर जप करने से या साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में जो 23वें तीर्थकर पार्श्ववंत जी थे, उन्होंने इसी के नीचे बैठ करके निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म में भी बेल वृक्ष को बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। बेल वृक्ष की जो त्रिकोणीय पत्ता है, पत्ते की जो संरचना त्रिकोणीय है, वो तीनों शक्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश का इनमें वास होता है और ये 3 शक्तियों को दर्शाता है, 3 शक्तियां प्रदान करता है। वो है सबसे पहली निर्णय लेने की शक्ति, दूसरी कार्य करने की शक्ति और तीसरी ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। यह तीनों शक्तियां इसके आसपास के क्षेत्र में विद्यमान रहती हैं। जो भी इस बिल्व वृक्ष का उपयोग करते हैं, उनको 3 शक्तियां सहज ही प्राप्त होती रहती हैं। तीसरा यह है कि इसकी जड़ों के आसपास या इसके नीचे बैठकर स्नान करने से यह माना जाता है कि इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र जल से हमने स्नान किया। यानी कि इसके नीचे बैठकर अगर कोई स्नान करता है तो उसने विश्व ब्रह्मांड के सबसे पवित्र जल से स्नान किया है, सबसे पवित्र स्नान किया है, ये माना जाता है। ये इसकी खासियत है, क्योंकि इसमें शिव के गुणों को, यानी कि सत के गुणों को अवशोषित करके उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। तो जो सत तत्व है वही पूजा का प्रधान तत्व है। सत तत्व से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब तक सत तत्व की प्रधानता नहीं होगी, तब तक पूजा अर्चना में कहीं मन नहीं लगता है। यदि हम एक विशेष गुण इसको देखें कि जो लोग किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं, असिद्ध हैं, उनकी बीमारी असाध्य हो रही है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आज की बीमारियां ये
बहुत प्रकोप धारण किए हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति यदि प्रतिदिन 1 घंटा बिल्व वृक्ष का स्पर्श किए हुए, दोनों हाथों से बिल्व वृक्ष को तने को पकड़े हुए और लगभग 1 घंटा शिव नाम का जप करते हैं, उसके पास बैठकर या खड़े होकर शिव नाम का जप करते हैं, तो अति शीघ्र ही उनकी जो असाध्य बीमारी है वो साध्य रूप में आ जाएगी और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। शिव की कृपा उनको प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह ना रखें, इसका उपयोग अवश्य करके देखें। दूसरे, इसके पत्तों के उपयोग से, पत्तों का उपयोग मतलब इसके पत्तों का जूस निकालकर 15 से 20 ml यदि हम डेली यूज करते हैं तो इस प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, पेट में अपच नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर ठीक हो जाएगा। दूसरे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगा, शरीर में कहीं पर सूजन का प्रकोप नहीं होगा। ये एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी इसके अंदर है। सबसे अधिक खनिज पदार्थ और सबसे अधिक विटामिन इसके पत्तों के जूस में पाए जाते हैं। तो ये पौधा शरीर को स्वस्थ और निरोग और मजबूत भी बनाता है। तो ये थे कुछ इसके दिव्य गुण बेलपत्र वृक्ष के। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।